हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायो बूस्टर बूस्ट योर बायोलॉजी एंड बूस्ट योर फ्यूचर। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक बॉटनी से मेज का। और जो ये टॉपिक है बीएससी 5th सेम लाइफ साइंस में आता है काम। और अगर आप एग्जैक्ट का एग्जैक्ट लिख के आओगे जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे आप 10 के 10 मार्क्स ले सकते हो। मैंने भी लिए हैं, आप भी ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो मेज है उसको हम बोलते हैं बोटेनिकल नेम में जिया मेज। और जो इसकी फैमिली होती है वो होती है ग्रामिनेसी पोएसी। फ्रूट इसका कार्योप्सिस होता है। वीट का भी फ्रूट हमने कल पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या था, कार्योप्सिस था। जो ओरिजिन है इसका फ्रॉम यूएसए से हुआ था, मेनली फ्रॉम मैक्सिको एंड गुआट। स्प्रेड होता है एशिया, यूरोप में एंड यूएसए में। और जो इसके एंसेस्टर है वो ट्रिप्सिकम यानी कि सीरियल्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेज के डिस्ट्रीब्यूशंस की। जो मेज कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशंस कहाँ है, ठीक है। जो यूएसए इज़ द मेजर प्रोडक्शन होता है मेज का। इंडिया जो रैंक है वो 12th रैंक होती है मेज प्रोडक्शंस में। यूरोप और एशिया जो कंट्रीज है वो लार्ज प्रोडक्शन शो करती है एज अ सोर्स ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन अमाइनो एसिड थ्रू मेज। ये जो कॉमन वेराइटीज होती है मेज की, पॉपकॉर्न होती है जिसका जो बोटेनिकल नेम है वो होता है जिया मेज इवर्टा। स्वीट कॉर्न होती है, सॉफ्ट कॉर्न, डट कॉर्न, फ्लिंट कॉर्न, वैक्स कॉर्न। और इनके नाम मैंने लिखे हुए हैं। स्वीट कॉर्न का बोटेनिकल नेम होता है जियामेज सेक्रेटा। सॉफ्ट कॉर्न का बोटेनिकल नाम होता है जियामेज अमाइलेस। और जो डेट कॉर्न का बोटेनिकल नेम होता है वो होता है जियामेज इंडेंटेटा। फ्लिंट कॉर्न का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है जियामेज इंडूरेटा। और वैक्स कॉर्न का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है जियामेज यूरेटिका। इंडिया में जो मेज है वो कहाँ कहाँ पे ग्रो किया जाता है, हिली एरियाज़ में, हिमालयाज़ में, सब माउंटेन्स एरियाज़ में, लाइक यूपी हो गया, एमपी हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेज के बोटेनिकल डिस्ट्रीब्यूशंस की। ठीक है, जो मेज है वो क्या होता है, एक टालेस्ट सीरियल होता है वर्ल्ड में, इनके लंबा प्लांट होता है इसका। और जो सॉफ्ट होता है, जो इसकी स्टेम है वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। और जॉइंटेड नोड होती है और इंटर नोड्स होती हैं। जो स्टिल्ट रूट अराइज होती हैं लोअर मोस्ट नोड से। शेल्थिंग लीफ बेस होता है इनफ्लोरोसेंस में, जो हमारा मेल पार्टों से टैशल बोलते हैं, फीमेल को हम कोप बोलते हैं। फीमेल फ्लावर क्या बिहेयर करता है, सिल्की हेयर करता है या स्टाइल या स्टिग्मा बोल देते हैं। फ्रूट है, कार्योप्सिस होता है, क्रॉस पोलिनेशन होती है प्लांट में। अब हम बात करते हैं कल्टीवेशंस की। कल्टीवेशन इसकी कैसे होती है। जो मेज क्रॉप ग्रो होता है खरीफ क्रॉप में, और इसकी जो कल्टीवेशन है ड्यूरिंग समर सीजन में होती है। क्ले और ब्लैक सॉइल इसके लिए बेस्ट होती है। सॉइल है वो ग्रो होती है प्लगिंग इन दी फील्ड आफ्टर। ठीक है, व्हेन जो क्रॉप टर्न येलो हो जाएगी तो सीड मेच्योर्स हो जाते हैं। कंप्लीट क्रॉप सेपरेट कर ली जाती है प्लांट से, सीड को कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, और जो सीड है वो सोर्स किसका होता है, शुगर का होता है, जो कि यूज होती है मेडिसिन में, सिरप्स में एंड बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में यूज होती है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर लर्निंग विद बायो बूस्टर। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।